हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नावली 1.6 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 से 1.5 तक के पूरा हल कर लिया है और फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी को हल करना है, ठीक है। तो 1 से लेकर फ्रेंड्स इसमें 3 प्रश्न हैं और फ्रेंड्स पहले में 3 प्रश्न हैं, दूसरे में 4 है और तीसरे में भी 4 है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पूरे प्रश्न को हम कॉपी में लिख लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्नावली 1.6 के सारे प्रश्न कॉपी पर लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको बताने से पहले हम आपको घातांक का ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम आपको घातांक के कुछ नियम बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घातांक के नियम जो कि फ्रेंड्स हम अभी लिख लिए हैं, जो कि फ्रेंड्स जब हम इसको हल करेंगे प्रश्नावली को तो फ्रेंड्स उसमें बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, पहले नंबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि समझ लीजिए कि a के जगह कोई अंक हो हमारा, जैसे कि यहाँ पर a के जगह हो 3 और 3 के पावर में है m गुने फिर 3 के पावर में है n और फिर बराबर a के पावर में है m प्लस यहाँ पर n। ये कैसे हो रहा है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर a है, a के जगह मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 5, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर जो पावर है, पावर को एक में हम 4 ले लेते हैं और एक में ले लेते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर m की जगह 4 और n की जगह हम 3 मान रहे हैं और a की जगह तो 5 लिखे हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ पर प्रश्न रहता है ऐसा 5 के पावर 4 गुने में 5 के पावर 3, ये देख लीजिए a की जगह 5 और यहाँ पर a की जगह भी 5 है, ठीक है। m की जगह 1 बार 4 और n की जगह 1 बार 3। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, a के पावर m गुने a के पावर n, a के पावर m गुने a के पावर n। तो यहाँ पर a हमारा 1 निकल जाता है, तो यहाँ पर एक 5 निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए m गुना n, जब गुना में फ्रेंड्स पावर रहेगा हमारा तो ये प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 4 और 3 हमारे क्या यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 के पावर 7। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है हमारा। देख लीजिए, सभी में फ्रेंड्स हम a की जगह यहाँ पर 5 ही लेकर चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो a की जगह फ्रेंड्स हम 5 लिख देते हैं और फ्रेंड्स m की जगह देख लीजिए यहाँ पर 4 माने हैं और n की जगह यहाँ पर 3 माने हैं। तो m की जगह भी हम 4 लेकर चलेंगे और n की जगह यहाँ पर हम 3 लेकर चलेंगे। तो चलिए m की जगह पर हम 4 लिखते हैं और नीचे यहाँ पर तो a की जगह 5 है और n की जगह पर देख लीजिए 3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या है हमारा a यहाँ पर क्या था हमारा 5 और यहाँ पर गुना में पावर हमारा जुटता है, ये ध्यान रखिएगा, 4 3 7। लेकिन फ्रेंड्स वहीं जब हमारा बटा में रहे यानी भाग में तो पावर हमारा घटता है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 1, तो इसको हम 5 ही बोलेंगे। चलिए इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई प्रश्न रहे a की जगह यहाँ पर m क्या है हमारा 4 और यहाँ पर n क्या है 3, तो फ्रेंड्स a की जगह पर चलिए हम यहाँ पर देख लीजिए 5 रख देंगे। तो फ्रेंड्स m गुना n के टर्म में आ जाएगा, यानी कि 4 गुना 3, m हमारा 4 है और n हमारा क्या है 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे 5 के पावर 12, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हम जब भी कोई प्रश्न करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर रूट में हो जाए यहाँ पर 16 यहाँ पर है 2, तो हम क्या लिख देते हैं, उसको बाहर 4 निकालते हैं। 4 कैसे निकालते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 2 रहता है और 2 यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसको 1/2 और फ्रेंड्स यहाँ पर आता है 16, तो 16 को क्या बोलते हैं 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। फ्रेंड्स चलिए हम 16 का ही देके एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए कि 16 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है m। तो देख लीजिए यहाँ पर हम m की जगह मान लेते हैं 2। ऐसा ही प्रश्न रहता है, जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाता है। तो देखिए कैसे आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर a है, a को हम इस बार 16 माने, 5 अभी नहीं माने, 5 ऊपर तीनों में माने, इसमें नहीं। तो 16 है तो 16 को 16 रहने दीजिए यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये रूट है तो रूट हम हटा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर m था तो 1/m, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। अब फ्रेंड्स 16 को हम कैसे लिखते हैं बताइए, ऐसे ही करके नहीं लिखेंगे, 4 के स्क्वायर लिखते हैं 16 और यहाँ पर क्या है गुना में 1/2। देख लीजिए अब 2 से 2 काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जब वर्गमूल करते हैं 16 का तो यहाँ पर 4 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा a, तो यहाँ पर देख लीजिए a की जगह क्या ऊपर 5 मानते हैं चलने, तो चलिए इसमें भी 5 मान लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है माइनस में m कहने का मतलब m हम क्या मान रहे थे 4, तो यहाँ पर 4 मान लेते हैं। आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस, फ्रेंड्स 5 के पावर -4 है। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4। फ्रेंड्स बस हम आपको समझाने के लिए एक ही पावर यहाँ पर मान रहे हैं, जैसे a है तो a की जगह 5, m है तो m की जगह 4, n है तो n की जगह 3, ताकि फ्रेंड्स आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है 1/a के पावर m। तो यहाँ पर 1 है, 1 कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस कर, यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करिएगा, ऊपर तो 1 रहेगा, a के पावर m है तो यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिए हैं जो हमारा फार्मूला में था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा हल हो गया है। कोई भी पावर है, जैसे यहाँ पर -4 है, अगर यहाँ पर रहता 6, 7, 8 तो ऊपर तो 1 लिखते और नीचे फ्रेंड्स बस इतना याद रखिए कि ये माइनस है, जो बटा में लिखने के बाद ये प्लस में चला जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स घातांक का जितना भी नियम हो सकता है हम कोशिश किए कि वो सभी आपके सामने ले आएँ। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें फ्रेंड्स एक मान निकला है ना, a के पावर 0। अब a की जगह फ्रेंड्स हम कोई भी मान ले लें, जैसे कि a की जगह पर यहाँ पर 5 ले लिए, उसका पावर 0 रखेंगे ना तो उसका मान 1 आएगा। अगर आप चाहें तो 6 के पावर 0 रख लीजिए तब भी 1 आएगा। फ्रेंड्स कहने का मतलब है a की जगह आप कोई भी ले लीजिए मान, अपने मन से कुछ भी, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 2000, किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर की ओर चलते हैं। a के पावर m गुने b के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर m है, ये दोनों सेम ही है, यहाँ पर n नहीं है, ये भी m है और ये भी m है। कहने का मतलब इसका जो पावर है घात हमारा, अगर ये सेम रहे तब क्या होगा, देखिए जैसे फ्रेंड्स वहाँ पर a को क्या मानते थे 5, अब b को, तो फ्रेंड्स उसमें तो b नहीं था, तो चलिए a को तो हम 5 ही मान लेते हैं, अब b है तो b को मान लेते हैं 6, और a के पावर m था तो फ्रेंड्स हम 5 के पावर ऊपर क्या माने थे 4, हम उसी को लेकर चलते हैं, m के जगह 4, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी m ही है तो यहाँ पर अगर 4 माने तो यहाँ पर भी 4 मानेंगे। फ्रेंड्स ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, दोनों सेम है, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी यहाँ पर, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी दोनों जगह 4 माने हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या है a के पावर m और गुना b के पावर m। फ्रेंड्स इसका टर्म में लिख दिए हैं, तब क्या होता है हमारा a b, यानी दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो 5 गुना 6 क्या हो जाएगा 30, और 30 के बाद देखिए पावर में क्या है m, तो फ्रेंड्स 30 के पावर में क्या आ जाएगा 4। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये 7 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये कोई प्रश्न नहीं, ये नियम है, हम यहाँ पर उदाहरण देते हुए आपको चल रहे हैं कि ये कैसे यहाँ पर फॉलो करेगी, कैसे करके बनेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1 में फ्रेंड्स a के पावर m है, तो इसको हम जैसे कि यहाँ पर अगर हम चाहते कि 1 हटा दें तो 1 कैसे हटेगा, तो फ्रेंड्स a के पावर में m तो रहेगा ही, लेकिन 1 के बदल यहाँ पर माइनस दे देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न है, यहीं पर ना लिखे थे, बस इसको यहाँ पर बदल दिए हैं। देखिए 5 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, देख लीजिए अगर प्रश्न में रहे 1 और a को हम क्या मानते चल रहे हैं 5 मान लीजिए, m को क्या मानते चल रहे थे 4। देखिए फ्रेंड्स हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर a की जगह 5 और m की जगह 4 जो शुरू में मानी इसलिए मानते चल रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देख लीजिए यहाँ पर बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स a के पावर -5 है तो यहाँ पर 5 है a, तो a की जगह 5, और यहाँ पर m है तो m हम 4 को माने हैं, ये फार्मूला में -m तो है, लेकिन यहाँ पर हम 5 के पावर माइनस में 4 लिखेंगे। और फ्रेंड्स अगर हम इसको माइनस को अगर हटाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें देख लीजिए अगर -5 के पावर -4 यहाँ पर आ चुका है, तो 5 के पावर -4 को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 1/5 के पावर 4 आएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जितना भी कंडीशन इसमें बन सकती थी, देखिए ये प्रश्न हमारा था 1, यहाँ से हम फार्मूला शुरू किए थे, और 1 से लेकर फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 8 फार्मूला था। यहाँ पर देख लीजिए अब नीचे नहीं है, 1 से लेकर के यहाँ पर 8 कंडीशन बन सकता था। तो फ्रेंड्स हम 1 से लेकर के 8 कंडीशन आपके समझ ला दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 8 कंडीशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1.6 की ओर। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जितना भी प्रश्न है ना आप उसको आराम से बना सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम आपको वो नियम नहीं बताते घातांक का, उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर बनाते तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 64 है, बताइए कि हम 64 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 64 किसका वर्ग होता है बताइए आप, 8 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। और फ्रेंड्स यहाँ पर पावर में क्या है 1/2, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 8 ही बच जाएगा, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए हम तो यहाँ पर बताते चलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रश्न जो कि अच्छे से समझ में ना आता हो तो उसे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 1/5 है, ये नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर 32 है तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनाइए जिससे यहाँ पर 1/5 है तो यहाँ पर इसको 5 के फॉर्म में हमको लाना होगा। देखिए 32 को हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ करके, 2 से लगाएंगे यहाँ पर भाग तो 16 बार में, 2 से लगाएंगे 8 बार में,
2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, और ये यहाँ पर गुना में 1/5 पहले से ही है। तो इस प्रकार से 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब तीसरे नंबर देखते हैं। फ्रेंड्स 125 देखिए, तो आपको पता ही होगा ये हमारा 5 का क्यूब होता है 125, और गुना में 1/3 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 3 से 3 कट जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर हमारा 5 आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न को हम पहले से ही लिख लिए ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। चलिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर में देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9। तो फ्रेंड्स 9 को भी बताइए, हम 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9। ये क्या है हमारा 3/2, यहाँ पर घात में यानी कि इसका पावर में लिख देंगे 3/2। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा गुना में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 के पावर 3 यानी कि फ्रेंड्स 3 का क्यूब पूछ रहा है, तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27। देखिए फ्रेंड्स 32 को भी हम जस्ट ऊपर तोड़े हैं, आपको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाए हैं। इसको हम 2 के पावर 5 में लिखते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पर गुना में 2 के पावर 5 पहले से लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए, 5 से 5 तो हमारा कट जाएगा, और ये 2 है और 2 के पावर 2 है। तो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स तीसरे नंबर के प्रश्न के देख लीजिए, 16 है फ्रेंड्स। तो ये नहीं कि इसको हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे ये देखिए 3/4 है, यहाँ पर इसको 4 के फॉर्म में लाएंगे। तो देख लीजिए 16 का तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 8 16, 2 4 8, और फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 कितना बार है 4 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4, यहाँ पर फ्रेंड्स पावर में क्या है 3/4, तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा 3/4, और 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 के पावर 3। कहने का मतलब फ्रेंड्स 2 के पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, या फिर फ्रेंड्स 2 का क्यूब 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5वें नंबर में देख लीजिए फ्रेंड्स 125, इसके पावर में क्या है घात में फ्रेंड्स -1/3। तो 5 का क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, 5 का क्यूब 125, और गुना में फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा -1/3। 3 से 3 तो कट जाएगा, अब 5 के पावर हो जाएगा हमारा -1। और फ्रेंड्स अभी हम फार्मूला जस्ट हम आपको बताएं कि अगर a के पावर -m रहे तो 1/a के पावर m हो जाता है। तो 5 के पावर -1 है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि 1 यहाँ पर ना रहे, तो क्या हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर के चारों प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम दिखा रहे हैं आपको तीसरे नंबर। इसमें फ्रेंड्स 4 प्रश्न हैं, तो देख लीजिए इसका भी चारों प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हमारा 2, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है और 2 के घात 2/3 है, फिर गुना में 2 और 2 के यहाँ पर घात 1/5 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं इसका, ये किस पर है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। इसलिए फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर पहले ही घात बता दिए थे ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो ये प्रश्न है a के पावर m गुने a के पावर n। अब इसको इस टर्म में लाना है, तो a यहाँ पर दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पर प्लस में है m प्लस n, m है 2/3, अब प्लस में है n है 1/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लिख देंगे। बताइए 5 या 3 का यहाँ पर तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। ठीक है फ्रेंड्स, 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 का 5 बार, तो 5 दूना 10। 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 का 3, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 के घात हमारा आ जाएगा 13/15, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। फ्रेंड्स देख लीजिए इसका भी फार्मूला हम लिख देते हैं। ये हमारा 1 में फ्रेंड्स a के पावर m, इसके टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a के पावर में -m। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर हम इसके टर्म में ले आते हैं, यानी कि 1 में यहाँ पर जो 3 के पावर 3 है जो हम बटा से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर बटा से हटा देंगे तो 3 के पावर में यहाँ पर जो m लगा हुआ है माइनस में आ जाएगा, तो पावर में तो 3 है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। और 7 को हम कुछ नहीं किए, इसको तो रहने ही देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 तो रहेगा, लेकिन 3 से 7 में जब गुना होगा तो 7 या 21 आ जाएगा, किस में तो माइनस में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा 3 के पावर -21। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। इसका भी फार्मूला हम लिख देते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह है हमारा a के पावर m और बटा में फ्रेंड्स a के पावर n के फॉर्म में। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे a के पावर m -n। फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताएं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं।
ताकि आपके जब सामने से निकलेगी बार बार तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 11, यहाँ पर ए है ऊपर में, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 लिख दिया, m माइनस n यानी कि फ्रेंड्स 1/2 और माइनस में 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम 11 लिखेंगे ही और 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। फ्रेंड्स 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और माइनस में 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 से फ्रेंड्स जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 के पावर में 1/4 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब 4th नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा a के पावर m गुना b के पावर m, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम रहता तो यहाँ पर भी ये लिखते हैं, ये अलग है ये अलग है, तो a के पावर m गुना b के पावर, देख लीजिए घात लेकिन सेम है तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर m लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ab के पावर m। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि कैसे आया है। तो देख लीजिए यहाँ पर 7 और 8 है, तो फ्रेंड्स इन दोनों को तो गुना कर देंगे, a और b देखिए यहाँ पर गुना है, तो 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56। अब फ्रेंड्स पावर में क्या हमारा m, तो पावर में क्या लिख देंगे 1/2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बुक है और आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1.6 में यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न थे, जिसमें कि पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 4 थे। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रश्न नंबर 1.6 एक ही वीडियो में पूरा को कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से लेकर 3 तक के जितने भी प्रश्न थे वो सभी हमने आपको हल करके दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर तीनों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आप 1 से लेकर 3 तक में कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो फ्रेंड्स वो कमेंट में ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स हम उसको आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। इसका फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी जाकर जरूर देख लें। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो टॉपिक आप भेजेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।